इंडिया पर आ रही है इस वक्त की बड़ी खबर, आपको बता दें देश में तीसरी बार एनडीए सरकार बनने के बाद वह सूची भी जारी हो गई है जिस पर सभी की नजरें लगी हुई थी। देश में बनी सरकार में किसे कौन सा मंत्रालय सौंपा गया है, इसको लेकर हम सीधे चलते हैं इंडिया के सीतापुर संवाददाता प्रियांशु मिश्र जी के पास। तो प्रियांशु जी बताएं, सूची में किन किन के नाम हैं और किसको कौन सा विभाग सौंपा गया है। जी अरुणेश, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल में कुल 71 मंत्रियों को जगह दी गई है, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। और सबसे अहम जानकारी ये दे दें कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पास कौन कौन से विभाग रखे हैं। तो सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पास कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, इसी के साथ परमाणु ऊर्जा विभाग, अंतरिक्ष अनुसंधान विभाग और ऐसे विभाग जो किसी अन्य मंत्रियों को नहीं सौंपे गए हैं, वो सभी विभाग पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने पास रखे हैं। देश में लगातार तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ली थी बीती 9 जून को। और उसके बाद आपको बता दें जो मंत्रालय किसे कौन सा सौंपा गया है और कौन कौन मंत्री बनाए गए, इन पर सबकी निगाहें थी। तो आपको अरुणेश बता दें जो कैबिनेट मंत्री है, कुल 71 मंत्री मोदी के जो तीसरे कार्यकाल में कुल 71 मंत्री बनाए गए हैं, जिनमें से आपको बता दें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 केंद्रीय राज्य मंत्री बनाए गए हैं अरुणेश, जिसमें सभी धर्मों और जातियों को भी साधने का प्रयास किया गया है। अब हम आपको उनके सबके नाम भी बता देते हैं। तो सबसे पहला नाम इनमें राजनाथ सिंह का है, जो रक्षा मंत्री इससे पहले वाली कार्यकाल में भी थे, इस बार भी रक्षा मंत्री बनाए गए हैं। अमित शाह गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री बनाए गए हैं, इनके पास पहले भी ये विभाग था। नितिन गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री, ये इनके पास भी पहले यही विभाग था। जेपी नड्डा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और रसायन व उर्वरक मंत्री, आपको बता दें जेपी नड्डा भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। शिवराज सिंह चौहान ये मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इस बार बम्पर वोटों से जीतकर ये संसद पहुंचे हैं। शिवराज सिंह चौहान को कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री बनाया गया है। निर्मला सीतारमण ये पहले भी वित्त मंत्री थी, इस बार भी वित्त मंत्री और कारपोरेट मामलों की मंत्री बनाई गई हैं। डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री बनाए गए हैं, ये पहले भी विदेश मंत्री थे। मनोहर लाल खट्टर ये आपको बता दें कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री थे और अब इस वक्त वे जीतकर संसद पहुंचे हैं। मनोहर लाल खट्टर को आवास और शहरी मामलों के मंत्री, इसके साथ ही ऊर्जा मंत्रालय का भी इन्हें दायित्व सौंपा गया है। एचडी कुमार गोस्वामी भारी उद्योग मंत्री और इस्पात मंत्री ने बनाया गया है। ये कैबिनेट मंत्री की लिस्ट हम बता रहे हैं आपको, जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री होते हैं। पीयूष गोयल वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, धर्मेंद्र प्रधान इन्हें शिक्षा मंत्री बनाया गया एक बार फिर से। जीतन राम मांझी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री, राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह पंचायती राज मंत्री और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्री बनाया गया है। सर्बानंद सोनोवाल बंदरगाह, जहाज रानी और जलमार्ग मंत्री इन्हें बनाया गया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री बनाया गया है। किरण किंजरापू राममोहन नायडू नागरिक उड्डयन मंत्री ने बनाया गया है। प्रहलाद जोशी को उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री ने बनाया गया प्रहलाद जोशी को। जुएल ओराम जनजातीय मामलों के मंत्री ने बनाया गया है। गिरिराज सिंह इन्हें कपड़ा मंत्री बनाया गया है। अश्वनी वैष्णव रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री, इसी के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री भी इन्हें बनाया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो मध्य प्रदेश का एक बड़ा नाम है, संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ने बनाया गया है। भूपेंद्र यादव पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री ने बनाया गया है। इसी के साथ गजेंद्र सिंह शेखावत संस्कृति मंत्री और पर्यावरण मंत्री, अन्नपूर्णा देवी महिला एवं बाल विकास मंत्री, किरण रिजिजू संसदीय कार्य मंत्री और अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने बनाया गया है। हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री बनाया गया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया श्रम और रोजगार मंत्री के साथ युवा मामले और खेल मंत्रालय का भी दायित्व इन्हें सौंपा गया है। जी किशन रेड्डी कोयला मंत्री और खनन मंत्री ने बनाया गया है। चिराग पासवान खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री और सीआर पाटिल इन्हें जल शक्ति मंत्री बनाया गया। रुनेश, ये हम आपको कैबिनेट मंत्री बता रहे थे जो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं 30। इसके साथ आपको राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो 5 बनाए गए वो भी बता देते हैं।
तो सबसे पहले जिस पर सबकी निगाहें थी, जयंत चौधरी, इन्हें कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय का राज्य मंत्री का स्वतंत्र प्रभार सौंपा गया है। इसी के साथ शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राव इंद्रजीत सिंह, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री इन्हें बनाया गया है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा में राज्य मंत्री और अंतरिक्ष विभाग में भी इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया, तो इन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। अर्जुन राम मेघवाल, कानून और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, इसी के साथ संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाए गए हैं। जादव प्रताप राव गणपत राव, आयुष मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है। तो ये 5 नाम वो हैं रुणेश जिन्हें स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री बनाया गया। इसी के साथ जो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं, जो 36 बनाए गए हैं, वो भी हम आपको बताए देते हैं दर्शकों को। तो सबसे पहला नाम जिस पर सभी की निगाहें टिकी थी, जितिन प्रसाद, जो पीलीभीत लोकसभा क्षेत्र से जीतकर संसद पहुंचे हैं। इन्हें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के साथ इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय का दायित्व सौंपा गया है। श्रीपाद येसो नाइक, ऊर्जा मंत्रालय और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री बनाया गया है रुणेश। पंकज चौधरी को वित्त मंत्रालय सौंपा गया है। कृष्णपाल सहकारिता मंत्रालय, रामदास अठावले सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, रामनाथ ठाकुर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, नित्यानंद राय गृह मंत्रालय, अनुप्रिया पटेल जो अपना दल एस की राष्ट्रीय अध्यक्षा भी हैं और मिर्जापुर से चुनकर सांसद आई हैं, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, इसी के साथ रसायन और उर्वरक मंत्रालय का भी प्रभार इन्हें सौंपा गया है, दायित्व सौंपा गया है। वी सोमन्ना जल शक्ति मंत्रालय और रेल मंत्रालय, डॉक्टर चंद्रशेखर पेम्मा सानी ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय, प्रोफेसर एसपी सिंह बघेल ये भी उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं, आगरा से, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। ये बड़ा मंत्रालय है। शोभा करंदलाजे सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय और श्रम और रोजगार मंत्रालय का दायित्व इन्हें सौंपा गया है। कीर्तिवर्धन सिंह जो गोंडा संसदीय सीट से संसद चुन के गए हैं, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और विदेश मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। बीएल वर्मा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। शांतनु ठाकुर बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। सुरेश गोपी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय व पर्यटन मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। एक बार फिर से रिपीट किए देते हैं, सुरेश गोपी पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्रालय के साथ पर्यटन मंत्रालय का भी दायित्व इन्हें सौंपा गया है। डॉक्टर एल मुरुगन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और संसदीय कार्य मंत्रालय, अजय टम्टा बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय, कमलेश पासवान माफ कीजिएगा अजय टम्टा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, बंडी संजय कुमार गृह मंत्रालय, कमलेश पासवान ग्रामीण विकास मंत्रालय, भागीरथ चौधरी कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, सतीश चंद्र दुबे कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय इन्हें सौंपा गया है। संजय सेठ रक्षा मंत्रालय, रवनीश सिंह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय और रेल मंत्रालय के राज्य मंत्री बनाए गए हैं। दुर्गादास उड़के जनजातीय कार्य मंत्रालय, रक्षा निखिल खड़से युवा मामले और खेल मंत्रालय, सुकांत मजूमदार शिक्षा मंत्रालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय, सावित्री ठाकुर महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, तोखन साहू आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के ये राज्य मंत्री बनाए गए हैं। राजभूषण चौधरी जल शक्ति मंत्रालय, भूपति राजू श्रीनिवास वर्मा भारी उद्योग मंत्रालय और इस्पात मंत्रालय, हर्ष मल्होत्रा कारपोरेट मामलों के मंत्रालय और सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय, निमुगोन जयंती भाई बंभानिया उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, मुरलीधर मोहोल सहकारिता मंत्रालय और नागरिक उड्डयन मंत्रालय, जॉर्ज कुरियन अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय और मत्स्य पालन, पशुपालन व डेयरी मंत्रालय, और आखिरी नाम पवित्रा मार्गेरिटा विदेश मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। तो इसी के साथ अरुणेश के 71 मंत्रियों की लिस्ट है जो मोदी के तीसरे कार्यकाल में बनाए गए हैं, जिसमें 30 कैबिनेट मंत्री, 5 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 36 राज्य मंत्री बनाए गए हैं और उनके विभाग भी हमने इंडिया को नाम और विभाग
बिल्कुल। तो संविधान में अनुच्छेद 74 के तहत जो कहा जाता है कि राष्ट्रपति की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी और उसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो आपको बता दें, देश में तीसरी बार एनडीए की सरकार बन चुकी है और नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ ले चुके हैं और आ चुकी है वह लिस्ट जिसे मोदी 3.0 कहा जा रहा है। आपको बता दें 71 मंत्रियों ने इसमें शपथ ली है, सभी को उनके विभाग बांटे जा चुके हैं। आपको बता दें, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो 9 मंत्रियों ने यहां से शपथ ली है, जिनमें कैबिनेट मंत्री के रूप में रक्षा मंत्री ने, जिन्हें कैबिनेट मंत्री के रूप में राजनाथ सिंह ने, जिन्हें देश का रक्षा मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा जयंत चौधरी को स्वतंत्र प्रभार और बाकी जो 7 नाम है, जिनमें आपको बता दें जितेंद्र प्रसाद, अनुप्रिया पटेल, बीएल वर्मा और कीर्तिवर्धन सिंह, पंकज चौधरी और एसपी सिंह बघेल और कमलेश पासवान, इन्हें राज्य मंत्री बनाया गया है। तो यह है इंडिया पर इस समय की बड़ी खबर। इन तमाम जानकारियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रियांशु जी। जी धन्यवाद। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।